प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सूर्य ग्रहण तो पड़ गया, उसका जो भी प्रभाव रहा हो वो तो सभी ने जाना। अब बारी है चंद्र ग्रहण की, और चंद्र ग्रहण इसी महीने है और कुछ ही दिन बाद है उस चंद्र ग्रहण की। आइए पूरी जानकारी करते हैं हम अलीगढ़ के ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी से कि आखिर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या करना होगा इस चंद्र ग्रहण पर। तो पंडित जी आपका स्वागत है प्रभात खबर में। तो पंडित जी सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि विज्ञान तो जो भी कुछ कहती है उसके अनुसार ग्रहण पड़ते हैं, परंतु ज्योतिष क्या कहता है कि ग्रहण कैसे पड़ते हैं। पहले देखो, ग्रहण पड़ने की पहली जो विधि है वो ये है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब राहु के सापेक्ष में आ जाते हैं और राहु उन्हें ग्रसित करता है, जिससे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है, या सूर्य या चंद्रमा आधा चौथाई या पौना कट जाता है, तब पृथ्वी पर सूर्य या चंद्र ग्रहण पड़ता है, जिसे कहते हैं ग्रसा हुआ चंद्रमा या सूर्य। ग्रसे हुए का मतलब होता है राहु उसमें ग्रहण डालता है। राहु को ये वरदान प्राप्त है, जब अमृत मंथन के समय पे भगवान विष्णु कलश लेके जब देवी देवताओं को अमृत कलश बांट रहे थे, तो राहु और केतु दोनों के दोनों देवताओं के रूप में जाके बैठ गए थे। जिस समय उन्होंने अमृत कलश में से अमृत पी लिया था, जिसे सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था अपनी आंखों से, और इसी बात से वो चिढ़ के ग्रहण के रूप में उनके ऊपर आता है और सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण पड़ता है, जिसमें राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। तो इसे ही ग्रहण कहलाता है। तो वही होता है चंद्र ग्रहण, यही सूर्य ग्रहण है, यही चंद्र ग्रहण है। और अधिकतर एक माह में 2 ग्रहण अवश्य ही पड़ते हैं पूरी साल में। जैसा कि संयोग इस बार कार्तिक माह में 2 ग्रहण पड़ने का पड़ रहा है। आपने देखा होगा, एक गोवर्धन और दोस्त के बीच में 25 अक्टूबर को पड़ा था। एक 8 नवंबर को मंगलवार वाले दिन चंद्र ग्रहण खंडग्रास रूप में हिंदुस्तान में पड़ने जा रहा है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने छेड़ी दी बात के इस कार्तिक मास में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो इस 2 ग्रहण का यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कार्तिक मास में पड़ने के बाद क्या असर पड़ेगा अगर हम भारत को देखें या विश्व को देखें? कायदे से ज्योतिषीय शास्त्र या वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर एक माह में कभी भी 2 ग्रहण पड़ते हैं, वो पूरे विश्व में हलचल पैदा करते हैं। किसी ना किसी बड़े राजनेता की मृत्यु उसमें जरूर होती है। इसमें नेता और अभिनेता के लिए हानिकारक होता है। दूसरी बात, इसमें 6 माह के अंदर अंदर मौसम में बहुत बड़ा चेंज आता है, जलवायु विषम परिस्थिति में आ जाती है, भूकंप या कोई ना कोई बड़ी घटनाओं की स्थिति बनती है। आपने देखा होगा, कार्तिक माह शुरू होते ही माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु भी इसी कार्तिक माह के अंतर्गत हुई है। अच्छा। तो ये ग्रहण पूरे विश्व के लिए बहुत हानिकारक स्थितियों को जन्म देंगे। मुझे ऐसा लगता है इस ग्रहण के प्रभाव के स्वरूप कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो लंबे स्थिति तक बढ़ सकती है, जिसमें रूस को हानि उठानी पड़ सकती है। अच्छा पंडित जी, अब बात चलती है चंद्र ग्रहण की। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो कितने तारीख को है और कितने बजे से है, और खासकर अगर बात करें तो सबसे पहले वो कितने तारीख को है? 8 नवंबर दिन मंगलवार को चंद्र ग्रहण पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। दोपहर 2:39 से लेके शाम को 6:19 तक इसका समय है, जिसमें भारत में यह है ग्रहण शाम को चंद्रमा निकलते हुए समय पर 5:53 से दिखाई देना शुरू होगा, जिसे ग्रसा हुआ चंद्रमा कहते हैं। ग्रसा हुआ का मतलब जब चंद्रमा निकलना शुरू हो उसी समय ग्रहण समाप्ति की ओर बढ़ रहा हो, उसे कहते हैं ग्रसा हुआ चंद्रमा। ये ग्रहण ग्रसे हुए चंद्रमा के रूप में होगा। आधे भारत में खंडग्रास रूप में दिखाई देगा, आधे भारत में खग्रास रूप में ये ग्रहण दिखाई देगा। भारतवर्ष में इसकी जो सूतक हैं सुबह 5:39 से शुरू होंगी, जिसमें रोगी, बाल, वृद्ध लोगों को और आसक्त बच्चों को छोड़ के बाकी सब लोगों को भोजन शयन आदि नहीं करना चाहिए। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आती है, जिन माताओं बहनों के उदर में बच्चे पल रहे हैं, विशेष रूप से ये ग्रहण उन लोगों के लिए विशेष हानिकारक होता है। उन्हें विशेष रूप से अपने पति से दूर रहना चाहिए,
उन्हें किसी भी प्रकार के स्पर्श से बचना चाहिए। इसमें मुख्य बात होती है वो कैंची, छुरी, चाकू या सुई धागे से सिलाई गुड़ाई बुनाई करना, इन चीजों से उन्हें बचना चाहिए। इसी में उन्हें पूजा पाठ, अपने गुरु मंत्र इत्यादि, रामायण महाभारत का पाठ इत्यादि करना चाहिए, जिससे कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की मानसिकता और मेंटलिटी पूरी तरह से धर्म के प्रति आसक्त हो और वो सही रूप में आ सके। अच्छा पंडित जी, ये तो हो गया कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो आपने बताया, पर जैसे जब चंद्र ग्रहण कंप्लीट हो जाता है तो तब उसके बाद क्या करना चाहिए? देखो, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कंप्लीट होने के बाद में पूरे घर में गंगा जल इत्यादि का छिड़काव किया जाए। जी। खास रूप से हमारे जो भगवान जी इत्यादि विराजमान है अपने घरों में, मंदिरों में, कहीं पे भी उनकी पोशाक वगैरह बदली जाती हैं, उन्हें दोबारा से स्नान इत्यादि करा करू के शुद्ध रूप से पूजा पाठ के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा, इसमें दान पुण्य का विशेष महत्व है। अच्छा। ग्रहण काल के बाद में अन्न का दान करना, सतनजा दान करना या गर्म कपड़े दान करना, या अपनी हैसियत के अनुसार कोई भी चीज, चाहे वो खाने की हो, पहनने ओढ़ने की हो, चाहे कोई भी चीज हो। पुराने जमाने में लोग गाय का भी दान करते थे इसी रूप में। जी। इसमें वृषभ यानी गाय का बछड़ा दान करने का या बछिया दान करने का विशेष महत्व होता है, जिसे दान करने से आदमी को हजारों साल का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें आपने देखा होगा, सुबह मांगने वाले जो आते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं, उन्हें अन्नदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। जो झाड़ू लगाने वाले सुबह आते हैं, मेहतर वगैरह जिन्हें हम संज्ञा देते हैं अपने यहाँ, सफाई कर्मियों को विशेष रूप से दान देने का महत्व उसमें कहा गया है। अच्छा पंडित जी, जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो इसका प्रभाव किस किस राशि पे होगा और कैसा होगा, उस पर कुछ बताइए। देखो, ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये भरणी मेष राशि पे पड़ रहा है। यह मेष, धनु, मकर और मीन राशि के लिए ज्यादा शुभ नहीं है। यह मिथुन, कर्क, सिंह, कुंभ राशि के लिए विशेष शुभ पाया जाएगा। वृषभ, कन्या और तुला 3 राशियों के लिए मध्यम ग्रह है। इस राशि के अनुसार जिन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा, जैसे कि मिथुन है, कर्क है, वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, इन लोगों के रुके हुए काम बन सकते हैं। इन्हें प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। उच्च शिक्षा हेतु ये लोग विदेश जा सकते हैं। इनके बाल बच्चों की विवाह शादी में या पैसों की कहीं अटकन है, वो भी आसानी से खुल सकती है। विशेष रूप से इस समय पर मेष राशि वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी सुधार के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन वो लोग वाहन इत्यादि बहुत देख के चलाएं, क्योंकि मेष राशि में जब इसका गढ़ है, केंद्र है, तो इस राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये थोड़ा सा हानिकारक सिद्ध होगा। अच्छा पंडित जी, जैसा कि सूर्य ग्रहण के लिए तो कहा जाता है कि उसको डायरेक्टली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें तो रोशनी ज्यादा होती है, एक ये भी तथ्य हो सकता है। परंतु बात आई है चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, अगर ज्योतिष के अनुसार उसको नंगी आंखों से देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या? देखो, किसी भी ग्रहण को, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, उसे नंगी आंखों से देखने का विधान नहीं है। अच्छा। क्यों? राहु जो उसे ग्रसता है, राहु जब ग्रसता है तो उसके अंदर कुछ कर्कश स्थितियां निकलती हैं, यानी वैज्ञानिक रूप से मैं कहूँ तो एक तरह से रासायनिक किरणें निकलती हैं, जिन्हें नंगी आंखों से देखने से आदमी की आंख भी जा सकती है या उसे किसी भी प्रकार की हारी बीमारी या परेशानी बढ़ सकती है। शास्त्रोक्त मैंने आज तक ये देखा है, जिन लोगों ने नंगी आंखों से ग्रहण देखा किसी भी तरीके से, क्योंकि उसमें कहा गया है कि या तो टेलीस्कोप के जरिए से देखें या फोटो फिल्म के जरिए से देखें या चश्मे के द्वारा देखें या एक्सरे मशीन के द्वारा देखा जा सकता है, जो एक्सरे की किरण निकल के आती है, प्लेट, यानी बीच में कोई माध्यम होना चाहिए। माध्यम के रूप में देखना चाहिए। और मैं तो फिर भी आपको एक और बात बताता हूँ, आप उसे देखने की उत्सुकता आखिरकार दिखा क्यों रहे हैं, मेरी समझ में ये बात नहीं आता है। अच्छा। जब आपके पूर्वजों ने, जब आपके बड़े मान सम्मानीय व्यक्तियों ने आपसे ये बात पहले से कह दिया है कि ग्रहण को डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, तो आप वो तो साहस करें ही ना। क्यों? सैकड़ों के समय मेरे सामने देखने में आया है कि जिन लोगों ने ग्रहण को देखा था उनकी आंखों में कोई ना कोई समस्या जरूर आई, या उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत जरूर आई जो हफ्ते 10 दिन या 6 महीने के अंतर अंतर वो घटना हुई। अच्छा। इसलिए उसे कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो दर्शकों, आपने जाना कि इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो किन किन राशियों के लिए लाभदायक होगा, किन किन राशियों के लिए नुकसानदायक होगा, और हमें चंद्र ग्रहण को डायरेक्टली देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए,
तो इसी के बारे में आज बताया ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी ने। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।